हेलो जी, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। नाजुक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये लड़की और लड़के का रिश्ता है जिसकी शादी तय होने जा रही है, जिसके लिए हम लोग रिश्ता लेके गए हैं। उन रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ जो नए नए रिश्ते बनने जा रहे हैं, जिनकी सिर्फ बात चल रही है शादी की और वो नए बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी नई गृहस्थी शुरू होने वाली है, उनका जीवन का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है। तो ये सफ़र कैसा रहता है, खट्टा रहता है, मीठा रहता है, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके रिश्ते में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, हम लोग जोश में आके होश खो देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा आप, क्योंकि इसकी जो भरपाई है वो बहुत लंबी होती है। इनफैक्ट जब तक आपका जीवन है तब तक, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, है ना। तो इंडिया में रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कल्चर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि आज हमने रिश्ता बनाया और 4 दिन बाद तोड़ दें, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखिए आप। सबसे पहली बात देखिए, जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, लड़का देखने आता है, तो लड़की क्या करती है? लड़की सिर्फ शर्माती हुई आती है और उसको बैठने के लिए कह दिया जाता है, चाहे मंदिर में दिखाया जाता है, घर में दिखाया जाता है, चाहे होटल में दिखाया जाता है, कहीं भी दिखाया जाता है। वो क्या करती है? वो चुपचाप आती है और चुपचाप बैठ जाती है। सब लड़कियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ प्रेम में होती हैं तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, वो अपनी बात खुद कह देती हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं ऐसी, ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके अंदर एक शर्म लिहाज होती है, जो वो माँ बाप के ऊपर सारा निर्णय छोड़ देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों। आपको जीवन आपको बिताना है, जीवन आपका दांव पे लगने वाला है, एक लड़के का लगने वाला है दांव पे, एक लड़की का लगने वाला है दांव पे। आपका पूरा जीवन अब निछावर करने वाली है उसको ऊपर। तो आपका पूरा ही हक बनता है कि अपना डिसीजन खुद ले सकें, अपनी बात को रख सकें। माँ बाप अच्छा है, माँ बाप आपके जीवन के लिए जीवन साथी जो आपका चुनेंगे बहुत अच्छा चुनेंगे। पहले की जनरेशन में आज के जनरेशन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जो वो उनका नज़रिया वो रखते हैं वो आज का नज़रिया नहीं है, वो आज नज़रिया चेंज हो चुका है। जो पहले महंगाई थी आज वो महंगाई दुगनी चौगनी हो चुकी है। इस बात को तो आप मानते होंगे ना दोस्तों। उन्हीं सब बातों पे ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और पूरा सुनिएगा। अगर आप अपनी लड़की का शादी करने वाली हैं या आप अपना जीवन साथी चुनने वाली हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, जब लड़का किसी लड़की को देखने जाता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर आपके संग ऐसा नहीं हुआ है तो आपने रिश्ते नातों में देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा। ज़्यादातर होता क्या है कि लड़के के फैमिली वाले आते हैं, लड़के के फैमिली वाले लड़की के घर आते हैं। उसके बाद वो लड़की सहमी सिमटी सी ऐसे बैठी रहती है। ठीक है, सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसे बैठी रहती है। लड़के के घर वाले तरह तरह के सवाल करते हैं, जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। लड़का सिर्फ देखता रहता है, थोड़ा बहुत देखा उसने, उसको पसंद आया है तो ठीक है। तो अगर उससे कहा जाता है कि तुम भी कोई सवाल पूछ लो, तुम भी कुछ पूछ लो, तो मैं क्या पूछूं? आप ही लोगों ने सब पूछ लिया है ना, तो आप लोगों ने पूछ लिया, आपको ठीक लगता है तो ठीक है। ये सब होता है जनरली। लड़की क्या करती है? लड़की से हल्की सी बस निगाह से उठाती है, ऐसे थोड़ा सा देखती है लड़के को, फिर नीचे झुका लेती है। फिर देखने का अगर उसको मन होता है कि नहीं ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा देखा फिर नीचे चली। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पूरे जीवन का सवाल है, आपको क्या करना है,
आप बराबर से उसको देखिए, बराबर से जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। अगर आप उसके सामने, सबके सामने नहीं पूछ पा रही हैं, तो अपनी माँ से, अपने पापा से आप कह सकते हो, अपने पिता से कह सकते हो कि मुझे इनसे बात करनी है। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जीवन साथी चुन रहे हैं, और ये शादी जो बार बार नहीं होती। लाइफ में हम जीते भी एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं, और हमारी लाइफ में शादी भी एक बार होती है। ठीक है, देखिए, जो शादी, जो एक समाज में इज्जत होती है, वो शादी एक ही बार होती है। ऐसा तो नहीं कि आपने इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, इसको छोड़ा, उसको पकड़ा। ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें समाज में अच्छी बात नहीं कही जाती है उसके लिए। तो हम मरते भी एक बार हैं, जीते एक बार हैं, शादी भी एक बार करते हैं। तो मैं लड़की से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन, आपको पूरा निभाना है उस लड़के के साथ, तो अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। क्या कमाते हैं आप, कितना बैंक बैलेंस है आपका, कैसा नेचर है आपका, गुस्सा कैसा आता है, हर समय गुस्सा आता है, या आप खुश भी रहते हैं, या अपने परिवार से आपका कैसा संबंध है। मेरे को, अगर मैं जॉब नहीं करना चाहूँ तो आप मुझे जॉब के लिए बार बार प्रेशर तो नहीं करेंगे। अगर मैं जॉब करना चाहूँ तो इजाज़त देंगे, मुझे परमिशन है मुझे जॉब करने की, है ना। कहीं मैं जाती हूँ, कहीं घूमती हूँ, तो आप मुझ पर डाउट तो नहीं करेंगे। अगर मैं डाउट वाले काम करती हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप देखते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ तो आप मुझसे डाउट तो नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे तो नहीं, मुझे सबके सामने बेइज्जत तो नहीं करेंगे। ये सारी बातें आप पूछ सकती हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे एक बात से क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक दो बार मिलिए उनसे। अकेले में मत मिलिए, चाहे अपनी बहन को लेके गए, चाहे भाई को लेके गए, क्योंकि आजकल के मतलब जो हम लोगों की संस्कृति है वो ये अलाउड नहीं करती है कि हम अकेले मिले जाके, और मिलना ठीक भी नहीं है। तो आप किसी बहन के को लेके, भाई को लेके, नहीं हुआ तो माँ को लेके, माँ को आप बात करनी है ना, तो आपको माँ को बाहर बैठा लीजिए, आप बात कर लीजिए एक दो बार, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि कैसा बंदा है, फ्रस्ट्रेशन वाला तो नहीं है, जल्दी चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाता है। ये सब बातें गौर करने वाली हैं। दोस्तों, आज मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होता क्या है ना, इधर के रिश्ते होते हैं लड़की के साइड के, और जो दूसरी तरफ के होते हैं लड़की के साइड के, वो उस समय तो बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे होते हैं। अरे लड़के वाले कह रहे हैं इसको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना करने वाला, मैं हूं उसका ध्यान रखने वाला। अरे कोई चीज की जरूरत होगी तो बहू मुझसे कहेगी, मैं बहू नहीं बेटी भी आके लेके जा रहा हूं। ये कहते हैं लोग, पता है आपको। उस समय ये कहते हैं, माँ भी यही कहती है कि मैं बहू नहीं बेटी भी आके लेके जा रही हूँ। अरे मुझसे हक से कहेगी, ये कोई काम होगा, हक से कहेगी, इसका घर है, इसका राज, ये राज करेगी मेरे घर में। माँ बहुत खुश, लड़की के माँ बाप बहुत खुश कि अरे वाह बहुत अच्छा परिवार मिल रहा है। लड़की के माँ बाप ने इतनी बातें सब की, उसके बाद उन्होंने आंख बंद करके शादी कर दी, इसलिए क्योंकि परिवार अच्छा है। लेकिन आपको पता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके सास ससुर से आपका तालमेल ना बैठे, उनकी वजह से या आपकी वजह से कोई भी टर्म कंडीशन हो सकती है, तो आपका तालमेल ना बैठे मान लीजिए, तो आपका हस्बैंड ऐसा तो होना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि 2-2 मिनट पे आजकल कह देते हैं ना कि घर खाली कर दो, मैंने बनवाया है, या फिर अलग कर लो अपना, उन्हीं के घर में अलग कर लो अपना। तो कम से कम इतना तो कंडीशन अच्छी लड़की की होनी चाहिए कि आप अलग कर लेते हैं, अगर आप अपना खाना पीना अलग कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लड़का आराम से अपनी गृहस्थी को चला ले, लड़की को घुट घुट के ना जीना पड़े, आराम से अपनी गृहस्थी को चला ले। दूध है, सब्जी है, भाजी है, और बाहर की थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग है, कहीं जाना लेना देना वो सब कर सके। बाद में पता क्या होता है, ससुराल वाले ये तक कह देते हैं कि लेना देना भी आप अपने आप देखो। ये सब बातें बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि लड़की हो या लड़का, दोनों लोग आपस में इतनी शर्म मत करो कि अपनी डाउट्स ना आप क्लियर कर पाओ।
लड़की उस समय सिर्फ ये सोचती है कि मेरी शादी हो रही है, वो शर्माती रहती है, वो अपने सपने सजोने लगती है उस लड़के के साथ में कि कितना अच्छा लगेगा, मैं इसके साथ मैं घूमूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, लाइफ पार्टनर इतना प्यारा है, सुंदर है। आपने सिर्फ चेहरा देखा ना, मन तो नहीं देखा। मन भी देखो, उसका मन झांक के देखो वो क्या है, आपके लायक है या नहीं है ना। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि शर्म एक तरफ कर दीजिएगा। आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, पूरी लाइफ का सवाल है आपकी। सबसे पहले आप कुछ बातें जो हैं, वो जो डाउट्स हैं वो अपने क्लियर कीजिएगा। अगर आपके मन में लगता है कि हाँ ये संतुष्टि मुझे होगी, मैं इससे शादी कर सकती हूँ, तभी शादी के लिए हाँ करिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। बार बार कह रही हूँ आपसे कि अगर आप शादी करने जाते हैं तो शर्माती ही मत रहिएगा, अपनी बात भी बोलिएगा। मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा सब एक तरफ हो जाते हैं, शादी के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। शादी जब हो जाती है, कुछ महीने निकल जाते हैं, मतलब साल निकल गया, 1 साल निकल गया, क्योंकि साल भर तक होता है लड़की आ रही है जा रही है। अच्छा ससुराल में क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, ससुराल में सास ऐसी हैं, पापा ऐसे हैं तुम्हारे, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ 1 साल तक होता है, कुछ क्या तो 1 साल भी नहीं होता, कुछ महीनों होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर सास को नहीं भाई बहू, बहू को नहीं भाई सास, या कुछ लफड़ेबाजी हो गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने तो अलग कर दिया, तो वो जो आपकी लड़की के मम्मी पापा हैं वो भी अलग हो जाते हैं। उन्होंने हाथ धोए, लड़की की शादी की, वो भी अलग हो गए, और लड़के के घर वाले भी अलग हो जाते हैं। पिसता कौन है, लड़की लड़का। उनकी लाइफ शुरू होती है, लेकिन जिम्मेदारी का पहाड़ डाल दिया जाता है उनके ऊपर। अब निभाना तो है, शादी की है, आप चाहे घुट घुट के निभाओ, चाहे रो रो के निभाओ, निभाना तो है ही। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना आए आपके हमसफर के साथ, ये प्रॉब्लम ना आए, वो आराम से जिंदगी बसर कर सके। सबके साथ हम तो करें, अच्छी बात है, आप अपने पेरेंट्स के संग रहिए, अपने सास ससुर के संग रहिए, क्योंकि एक साथ रहने में जो मज़ा है वो अलग रहने में नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है। मान लीजिए आपकी सास पसंद नहीं कर रही हैं, आपके ससुर पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ है ऐसी प्रॉब्लम्स, अब वो अलग रह रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अलग तो रहना ही है। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि बहुत सोच समझ से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि करने वाले चाहे मायके के पक्ष के हों चाहे ससुराल के पक्ष में, वो सब एक तरफ हो जाते हैं। लड़की लड़के ही इस बोझ को ढोते हैं। तो ये बोझ बोझ ना लगे, ये बोझ प्यार लगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, आपको लगा है कि वीडियो में मेरी सच्चाई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।